दोस्तों, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग जो स्टोरी है उसका 4th चैप्टर, एक्चुअली चैप्टर एक और था। एक चैप्टर था अराइवल उस बुक में और एक था इन्वेस्टिगेशन। ना मुझे सुनाने में इंटरेस्ट आ रहा है और ना ही आपको सुनने में इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि अराइवल में जिम कॉर्बेट ने अपनी अराइवल के बारे में बताया। इन्वेस्टिगेशन में वो सब नाम है जो लोग की जिनकी डेथ हुई थी। तो उसके बाद वाला चैप्टर है फर्स्ट किल, मैं वो आपको बता रहा हूं। इसमें जिम कॉर्बेट ने बताया है कि जो इबर्टसन या आइबर्टसन जो भी उनका नाम था, जो डिप्टी कमिश्नर थे और जिम कॉर्बेट के दोस्त भी थे, तो जिन्होंने जिम कॉर्बेट को इनवाइट किया था कि इस लेपर्ड को आके मारो, तो उन्होंने एक बीट ऑर्गेनाइज करी थी। बीट मतलब जो ढोल वोल बजा के बहुत सारे लोग लेके पूरे जंगलों में घूमना, ताकि लेपर्ड डर जाए और भाग जाए। जिस दिन वो बीट ऑर्गेनाइज करी थी उसी दिन ये घटना हुई जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और कॉर्बेट का कहना था अगर ये बीट सक्सेसफुल हो जाती तो करीब 15 लोग की जान बच जाती। करीब 20 तीर्थ यात्रियों की टोली जो केदारनाथ जा रही थी एक दुकान पे रुकी और उन्होंने दुकानदार से बोला कि हमें यहाँ खाना पकाने दो। तो दुकानदार ने कहा कि आप 4 मील और चल के चले जाइए, वहाँ धर्मशाला भी है, रुकने की सुरक्षित जगह भी है, क्योंकि ये मैन ईटर का इलाका है और शाम हो चली है। आप यहाँ खाना बनाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा, आप नहीं पहुंच पाओगे और खतरे में आ जाओगे। तो उन लोगों ने बोला, उनके साथ 10 लेडीज भी थी, लोगों में 10 लेडीज थी, 10 जेंट्स थे। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल चल नहीं सकते, चलते थक चुके हैं, अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि हम 4 मील चल के जाएं। तो उन्होंने कहा आप हमें क्यों नहीं रुकने दे रहे हो यहाँ पे। तो उनमें थोड़ा हीटेड आर्गूमेंट होने लगी। दुकानदार भी अपनी जगह सही था, क्योंकि वहां रेगुलर मूवमेंट थी। वो बोल भी रहा था उनको कि यहाँ पे रेगुलर मैनीटर आता है, तो वो नहीं मान रहे थे। काफी हीटेड आर्गूमेंट हो रही थी। एक साधु आए, उन्होंने पूरा माजरा सुना। तो वो बोले कि ये जो आपकी दुकान के पीछे कमरा है, आप इसमें लेडीज को सोने की जगह दे दो, बाहर जो ये बरामदा है इसमें आदमी सो जाएंगे। तो दुकानदार ने बोला कि महाराज, जब मैन ईटर आएगा तो 10 आदमी का क्या होगा। तो उन्होंने थोड़ा जोश में बोला कि मैं इनके साथ सोऊंगा और अगर मैन ईटर आया तो मैं उसके मुंह से फाड़ के 2 टुकड़े कर दूंगा। तो जब साधु ने बोला तो इतने कॉन्फिडेंस से बोला, दुकानदार को लगा कि जरूर इनमें कोई शक्ति है या कुछ होगा, जो भी सोच के उसने परमिशन दे दी। लेडीज अंदर सो गई, दरवाजा बंद कर लिया और बाहर बरामदे में सारे लोग सो गए 10, और साधु उनके बीच में सोए। वो साधु मथुरा से आए हुए थे और बद्रीनाथ जा रहे थे। अब जब सुबह हुई तो 10 के 10 आदमी सोते हुए मिले, लेडीज अंदर थी, लेकिन वो साधु नहीं थे वहां पे। जब शॉपकीपर आए उनको पूरा डाउट हो गया कि क्या मैटर हुआ है, क्योंकि जो चादर साधु ने ओढ़ी थी वो खींच के एक तरफ फटी हुई थी, एक तरफ खींची थी, कंबल भी, और कंबल पे खून के छींटे भी थे। तो शॉपकीपर को समझ में आ गया था कि लेपर्ड साधु को उठा के ले गया है। जब उजाला हुआ सारे लोग ढूंढने निकले, तो जहां जहां ब्लड के निशान मिल रहे थे उसको ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे। आगे जाके एक खेत था, सीढ़ीदार खेत था, उसकी जो वॉल थी उसके पास में साधु की डेड बॉडी मिल गई। तो उनका लोअर पोर्शन पूरा लेपर्ड ने खाया हुआ था। और आइबर्टसन जो डिप्टी कमिश्नर थे वो बीट की तैयारी कर रहे थे और लोगों को समझा रहे थे कि कल बीट में शामिल होना है। जिस वक्त ये एक दिन पहले घटना, जिस दिन ये घटना हुई, ये 20 लोग जब एक जगह रुकने की बात कर रहे थे, उस वक्त का सीन है। पटवारी घर घर जाके लोगों से बोल रहा था कि बीट में तुम्हें शामिल होना है। अलकनंदा नदी के किनारे लोकल लोगों का यह मानना था कि ये लेपर्ड नदी में तैर कर इस एंड से उस एंड पे जाता है। हालांकि लेपर्ड अच्छे तैराक होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अलकनंदा नदी का पानी बहुत ठंडा है। तो जिम कॉर्बेट का कहना था कि मुझे नहीं लगता कि वो नदी को तैर के क्रॉस करता है, क्योंकि सस्पेंशन ब्रिज है, तो जब उसको इस पार जाना होता होगा तो ब्रिज यूज करता होगा, कि अननेसेसरी ठंडे पानी में कोई जानवर क्यों उतरना पसंद करेगा। अब आइबर्टसन ने करीब 200 लोग जमा किए। अगले दिन पूरी बीट ढोल नगाड़े सारा जो था वो, और सस्पेंशन ब्रिज से अलकनंदा नदी को क्रॉस किया। ऊपर पहाड़ के ऊपर गए और पोजीशन ली, जहां से पूरा ढोल धमाके करके लेपर्ड को डराने की तैयारी थी। जब ये बीट चल रही थी तभी डाक रनर जो पैदल डाक लेके जाते थे, उन्होंने खबर लाई कि साधु को मार दिया है। जो कि ये घटना हुई थी, ये आइबर्टसन को पता चला। जल्दी जल्दी बीट निपटाई गई। अब सारे लोग वहां से निकले जल्दी जल्दी में, क्योंकि उस दुकान पे जहां पे साधु को मारा था वहां उनको जाना था। अब करीब 2000 बीटर्स जमा हुए उस शॉप के जहां पे साधु को मारा था, और उसके आसपास बीट अरेंज की गई, क्योंकि उनको लगा कि लेपर्ड यहीं आसपास है तो वो डरेगा। और कॉर्बेट बोलते हैं कि अगर आप आइबर्टसन को जानते हो तो ये बीट ही बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज थी, ये फेल हो नहीं सकती थी। फेल क्यों हो गई? क्योंकि उस एरिया में लेपर्ड था नहीं, वहां से निकल गया था। उसने मार तो दिया था, आधा खा लिया था, छोड़ के चला गया था। अगर आसपास होता तो
ये बीट काफ़ी इफेक्टिव होती। कॉर्बेट बोलते हैं कि जब एक मैन ईटर अपनी शिकार को खुले में छोड़ के चला जाता है तो ये ऑलमोस्ट इसका ये मतलब होता है कि ये अब उसका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उस वक्त ये कई बार ये पॉसिबल होता है कि वो शिकार से 10-10 मील दूर होता है। तो यही संभावना रही होगी कि जब ये आइबर्टसन ने बीट ऑर्गेनाइज करी तो वो लेपर्ड करीब 10 मील दूर जा चुका था। अब जिम कॉर्बेट ने इस लेपर्ड को लोकेट करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं पता कि जब एक लेपर्ड मैन ईटर बनता है तो अपनी हैबिट किस तरह से चेंज करता है, क्योंकि मैन ईटर टाइगर के तो ये एक्सपर्ट थे। फिर उन्होंने कहा इस लेपर्ड को मैं जो मारने की कोशिश कर रहा था वो उसी तरीके से कर रहा था जिस तरह से एक नॉर्मल लेपर्ड को मारने की कोशिश की जाती है। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि एक लेपर्ड को मारने के दो ही तरीके होते हैं। एक तो उसका मारा हुआ शिकार है, उसके ऊपर बैठ जाओ, ऊपर मतलब कहीं पेड़ पे मचान बना के या पेड़ के ऊपर उसके आने का इंतजार करो, गोली मार दो। दूसरा, या फिर बकरी या भैंस बांधो, वो आएगा शिकार करेगा, उसको गोली मार दो। हालांकि यही तरीके टाइगर के लिए भी होते हैं, टाइगर के लिए कोई नया तरीका नहीं होता है। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि जब मैं रुद्रप्रयाग गया तो मेरा इंटेंशन था कि किसी तरह से इंसानी नुकसान ना होने पाए। तो बोले मैं ये इंतजार तो नहीं कर सकता था कि वो एक इंसान को मारे तब मैं उसके ऊपर बैठूं और लेपर्ड का इंतजार करूं, तो वो ऑप्शन क्लोज था। तो दूसरा ही ऑप्शन था कि एक बकरी या भैंस बांधी जाए और उसके ऊपर बैठ के इंतजार किया जाए लेपर्ड का। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि इस लेपर्ड का जो वर्किंग एरिया था वो था 500 स्क्वायर माइल्स का, ये जो बहुत बड़ा एरिया होता है, और उसमें भी जो लेपर्ड रात को ही कार्रवाई करता हो, दिन में नहीं करता हो, तो ढूंढना बहुत मुश्किल था। उसके बीचों बीच से अलकनंदा नदी जाती थी, तो जो उस एरिया को बीच से दो हिस्सों में डिवाइड कर देती थी। अब जैसे मैंने पहला बताया, गांव वालों को मानना था कि जब लेपर्ड को एक एंड से दूसरे एंड पे जाना होता है तो अलकनंदा नदी को क्रॉस कर लेता है, लेकिन जिम कॉर्बेट का मानना था कि वो सस्पेंशन ब्रिज से क्रॉस करता है, और उस एरिया में 2 सस्पेंशन ब्रिज थे। तो वो ये मानते थे कि इन्हीं ब्रिज से वो जाता है, क्योंकि भीग जाएगा ठंड में और ठंड लगेगी तो वो जबरदस्ती कूदेगा नहीं जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। तो जो 2 सस्पेंशन ब्रिज थे, एक तो रुद्रप्रयाग में था और दूसरा था चटवा पीपल में। अब जो ये 2 सस्पेंशन ब्रिज थे, चटवा पीपल और रुद्रप्रयाग के, उसके बीच में एक स्विंग ब्रिज था, वो बड़ा ही खतरनाक था। ये वही ब्रिज था जिससे कि आइबर्टसन ने अपने बीट के दौरान जब 2000 लोगों ने क्रॉस किया तो इसी से क्रॉस किया था। और जिम कॉर्बेट का कहना था कि सिर्फ चूहा ही था एक जानवर जो इससे क्रॉस कर सकता है, दूसरा जानवर स्विंग ब्रिज से अलकनंदा को क्रॉस नहीं कर सकता। अब ये जो स्विंग ब्रिज था ये बता रहा है कि एक घास, हाथ से बनाई हुई घास की रस्सी से बना हुआ था और बड़ा ही खतरनाक था, जिसमें कि 2-2 फुट की दूरी पे लकड़ियां बांधी गई थी और बिल्कुल काली हो गई थी घास वो, क्योंकि पानी से जो भाप उठती थी उससे, और कई जगह बड़ी ही ढीली हो गई थी। 45 डिग्री का एंगल बनता था, उससे क्रॉस करना बहुत ही खतरनाक था। और जब कॉर्बेट एक बार उससे क्रॉस कर रहे थे तो जो वहां पे टोल कलेक्ट करता था, कुछ पर्ची वर्ची या चुंगी भी लगा रखी थी, तो उससे उन्होंने पूछा कि भाई ये खतरनाक दिख रहा है, कभी इसकी टेस्टिंग हुई है, कभी इसके कोई रिपेयर हुआ है? तो उसने एक बार उनकी आंखों की तरफ देखा, फिर बोला इसकी कभी टेस्टिंग नहीं होती, एक बार एक आदमी जा रहा था उसके वजन से टूट गया था तो ये रिपेयर हुआ था। तो कॉर्बेट बोलते हैं कि मुझे ऐसा करंट लगा जो मुझे रीढ़ की हड्डी तक फील हुआ। डरते डरते उन्होंने क्रॉस किया और वो निकल गए उस पार, लेकिन उनको ये लग रहा था कि ये तो जब आदमी से टूटता है तभी ये रिपेयर होता है। तो कॉर्बेट समझ गए कि ये जो झूला ब्रिज है, जो स्विंग ब्रिज है, इससे तो वो लेपर्ड नदी को क्रॉस नहीं कर सकता है, क्योंकि इतना गैप था कि उसमें वो पक्का गिर जाता नीचे। तो 2 सस्पेंशन ब्रिज थे, अगर उन्होंने सोचा कि वो दोनों सस्पेंशन ब्रिज को मैं बंद करा दूं तो लेपर्ड एक ही तरफ रह जाएगा, ठंडे पानी में वो कूदेगा नहीं, तो वो अलकनंदा के नदी के दूसरी तरफ वारदात नहीं कर पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि वो लेपर्ड किस तरफ था? जो साधु को मारा था उसने, वो लेफ्ट किनारे में मारा था, चटवा पीपल के पास में। अब कॉर्बेट बताते हैं कि जब ये जब साधु को मार दिया लेपर्ड ने, तो जिस तरह से प्रशासन ने और गांव वालों ने और लोकल्स ने जिस तरह से तैयारी करी, तो ये मुश्किल हो गया था लेपर्ड का कि उस एरिया में दूसरी वारदात करे। तो ये चांसेस है कि वो थोड़ा दूर चला जाता, लेकिन चांस उसको मिलना बड़ा आसान था। कितनी भी तैयारी करो, घरों में लैट्रिन बाथरूम नहीं था, रात बिरात बाथरूम करने बाहर निकलना ही पड़ता था, और वो लेपर्ड के लिए गुड चांस था। वो घात लगा के बैठता था, जैसे ही कोई दरवाजा खुलता था, कोई बाहर आता था, वो उठा के ले जाता था।